अक्सर हमने देखा है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट एड तो रख देते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फायर एक्सटिंग्विशर तो रख देते हैं, बट हम ये सिखाना भूल जाते हैं कि प्रॉपरली उन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है और यूज़ कब करना होता है, राइट। सो दिस इज द मेन रीज़न, मेन फैक्टर कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बता पाते हैं कि अगर वहाँ पे एचआर प्रेजेंट ना हो तब आप किसी और का ख्याल इंजरी में कैसे रख पाते हैं। Today's topic is on how to address health, safety and health care in the workplace. आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यही बात करेंगे कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को कैसे अच्छे से अच्छे प्रॉपर वे में गाइडेंस दे सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए हेल्थ सेफ्टी के मेजर्स लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिखाने के बावजूद लोग उसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक हाउ वी कैन एड्रेस इश्यूज एंड मिनिमाइज द रिस्क एट द वर्क प्लेस। फर्स्ट थिंग, इंटीग्रेट सेफ्टी एंड हेल्थ इनटू योर कल्चर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप अपने कल्चर में कैसे लेके आ सकते हो? You can do that by providing them proper guidance. So guys, what we can do fire safety drills, we can do first aid drills in the organization, maybe in every quarterly, maybe half yearly, or at least not possible quarterly, half yearly, at least we can do it annually once in a year. इससे क्या होगा? इससे जो भी एक पर्टिकुलर जो भी इश्यूज होने वाले होंगे या फिर आगे चल के, जैसे फॉर एग्जांपल आप वहाँ प्रेजेंट ना हो या मैनेजमेंट वहाँ प्रेजेंट ना हो, तो उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल फायर ड्रिल सेफ्टी से क्या होगा कि अगर आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखा भी है और बाई चांस इमरजेंसी में फायर लग जाता है किसी की गलती से या किसी की लापरवाही से, एट दैट मोमेंट व्हाट वी कैन डू, और जनरली क्या होता है कि हमारी गलती नहीं भी होती है, मे बी बाजू वाले बिल्डिंग में लग गया हो या फिर आपके ऊपर वाले फ्लोर में या नीचे वाले फ्लोर में लग गया हो, देन हाउ यू कैन सेव योर पीपल, उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। व्हाट यू कैन डू, फायर ड्रिल के लिए आप कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकते हो, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनको क्या करना चाहिए, वॉलंटरी आपको वहाँ पे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। सेकेंड, फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए भी यू कैन ट्रेन पीपल, लाइक ऑल ऑफ देम यू हैव टू ट्रेन, बट मेजरली एक वॉलंटरी रखना पड़ेगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल रखना पड़ेगा आपको फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट से। आप दो लोग को, एक लोग को आप बना सकते हो उसका कैप्टन, एंड देन अगर ऐसा कुछ भी इशू हो तो हम अगर प्रेजेंट ना हो या मैनेजमेंट प्रेजेंट ना हो तो वो पर्सन या फिर उनके अलावा जो भी और जो पर्सन है वो एटलीस्ट ये फर्स्ट एड का ध्यान रख सके। फर्स्ट एड इज नॉट जस्ट कि किसी को चोट लग गई, किसी को बर्न हुआ तो आप उन्हें उस पर दवाई लगा दिया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। अगर किसी को बाई चांस हार्ट अटैक जैसा कुछ हुआ, बाई चांस अगर किसी को ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल की वजह से वो फेंट हो गए, तो वो सारी चीज़ों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए लोगों को अपॉइंट करके रखिए। एंड चाहे कंपनी आपकी स्टार्टअप हो, चाहे आपकी बिग फर्म एमएनसी हो, ये चीज़ क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली इम्प्लीमेंट ज़रूर करें ताकि सबको पता रहे कौन सी चीज़ कैसे यूज़ की जाती है और कब यूज़ की जाती है। एक्सप्लेन द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज इन डिटेल, लाइक आपको प्रॉपर डिटेल बताना है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या आपके फ्रेंड्स या कुलीग के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उसको कैसे सेफ प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे अगर चीज़ें मेजर हैं तो आपके पास प्रॉपर एक गाइडेंस होना चाहिए कि उनको एम्बुलेंस कैसे बुलानी है, उनको कैसे उस पर्सन को वहाँ तक पहुँचाना है और कौन वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे कि वो लोग उनको वहाँ तक अच्छे से पहुँचा पाए, एंड टाइमली कैसे वो एम्बुलेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन तक आ सकती है। तो हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट, फायर सेफ्टी का कॉन्टैक्ट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। नियर बाय फायर स्टेशन जो है, एक नहीं 2-3 फायर स्टेशन से कॉन्टैक्ट बना के रखिए ताकि अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो आपकी एक कॉल पर वो आ सके। सेम गोज विद द हॉस्पिटल एज वेल, एंड ट्राई कि नियर बाय जो हॉस्पिटल्स हैं और फायर स्टेशन हैं आप उनसे ही कॉन्टैक्ट बना के रखें।
प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड हेल्थ रिसोर्सेज टू वर्कर्स, यस, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, राइट, जैसे कि पानी है, जैसे कि आपका फर्स्ट एड है, प्रॉपर फर्स्ट एड एटलीस्ट शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, छोटे मोटे कट्स के लिए, या फिर अगर मेजर जैसे बर्न्स हो जाते हैं उसके लिए, या फिर अगर हेडेक है या फिर फीवर है किसी को, या कफ है, कोल्ड है, फॉर दीज मिनिमल थिंग्स एटलीस्ट यू नीड टू टेक केयर द मेडिसिन, एंड दैट टू प्लीज उसे चेक करते रहिए टाइम टू टाइम कि वो एक्सपायर ना हो और इफेक्टिव यूज हो सके उन सबका। सो ऐसे ही कुछ एक्ट्स बनाए हैं हमारे गवर्नमेंट ने ताकि हम ये टेक केयर कर सके कि हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा जो वर्कर है, वो सेफली है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। सो मोस्टली ये जो एक्ट्स हैं ये मोस्टली आपके फैक्ट्री वर्कर्स के लिए या फिर मैन्युफैक्चरर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो दो चीज़ें मैंने बताई वो अडोर करना बहुत ज़रूरी है, फायर सेफ्टी एंड प्लस फर्स्ट एड, इसकी ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जैसे जो एक्ट्स हैं, नॉर्मल कुछ एक्ट्स हैं जैसे Factory Act of 1948, the Mines Act 1958, the Dock Worker Safety, Health and Welfare Act of 1986, and the Building and the Other Construction Worker Regular of Employment and the Conditions of Services Act 1996. So ये जितने भी हैं इनका सबका सिर्फ एक ही मतलब है that अगर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो तुरंत से तुरंत कैसे आप सेफ्टी प्रोटेक्शन सेफ्टी की चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दी ये एक्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आपने तुरंत मेजर्स नहीं लिए, क्योंकि आजकल हर जगह सीसीटीवी रखना बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया है, एटलीस्ट हर एक एरिया में नहीं तो एंट्री गेट पे, कैफेटेरियाज में, या फिर जहाँ पे फायर लग सकता है, यहाँ पे जहाँ पे जो भी आपके इक्विपमेंट्स रखे हैं जिससे डेंजरस हो सकता है वहाँ पे सीसीटीवी करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है। सो अगर वहाँ पर आपको ऐसा पता चलता है कि दैट इज़ नॉट दी वर्कर या फिर एम्प्लॉय का प्रॉब्लम नहीं है, वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इक्विपमेंट्स रखे हैं उसकी वजह से भी ऐसा है, तो उस पर आपको केस हो सकता है। तो अगर उन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है तो प्लीज़ मेजरली अपने ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमराज लगवाना बहुत मैंडेटरी है और द सेफ्टी फॉर एवरीवन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी ने डायरेक्टली जानबूझ के भी अगर कुछ कर रहा है तो वो भी आपकी नज़र में हो और आप उसके लिए एक्शंस ले सको। तो दीज आर द मेजर थिंग्स जो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपके वर्कर्स के लिए, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए आप कर सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट कीप फॉलोइंग दीज टू। थैंक यू सो मच।